हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हमारा ये टॉपिक पढ़ाना अभी बाकी है। ओवरी, अंडाशय। अंडाशय देखिए, स्त्रियों में ये पाया जाता है। अंडाशय में 3 भाग होते हैं, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार पूछता है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन। एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। एक रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन ब्यूटी का विकास करता है, इसीलिए इसे ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहेंगे? कहेंगे ब्यूटी हार्मोन है। ब्यूटी हार्मोन क्यों कहेंगे? क्योंकि यह स्त्रियों में सुंदरता को बढ़ाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है। अभी बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन क्या है। तो प्रोजेस्टेरॉन आप हेडिंग डालकर भी लगा सकते हैं, हम बताते चल रहे हैं, आप हेडिंग डालकर उसको लगाते चलिए। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, ये गर्भपात होने से बचाता है, यानी गर्भ धारण के समय एक गर्भ की दीवार को मोटा कर देता है, जिससे बाहरी अगर आघात हो उस गर्भ पर तो उस गर्भ को बचा सके, और उसमें जो बच्चा जन्म, मतलब जन्म जिसका वहां पर हो रहा है अभी, तो वो सुरक्षित रह सके। ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा अगर हम बात करें, तो एक गर्भ की दीवार को मोटा बनाता है, गर्भ की दीवार को मोटा बनाता है, गर्भपात होने से बचाता है। अच्छा, ये बताइए, गर्भपात होने से बचा रहा, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ा हुआ है, गर्भपात विरोधी हार्मोन, यानी गर्भपात विरोधी हार्मोन इसे कहते हैं। तो बताइए, गर्भपात विरोधी हार्मोन किसे कहेंगे? प्रोजेस्टेरॉन को। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? ब्यूटी का विकास करता है, इसीलिए इसे ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, एक रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा, किसी चीज को रिलैक्स करता होगा। तो देखिए, जन्म के समय बहुत ही अधिक पीड़ा होती है, उस दशा में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और पीड़ा को कम करके पेशियों को रिलैक्स कर देता है। जब जन्म हो जाता है, जन्म को आसान बना देता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये पेशियों को रिलैक्स करके जन्म को आसान बना देता है। पेशियों को रिलैक्स करके जन्म को आसान बनाता है। तो इन सब का पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि ये सक्रिय कब होते हैं। चलिए देखते हैं, आप ये सब उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। आप पूरा लेक्चर देखते जाइए बायोलॉजी का, गारंटी है कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है प्रश्न। देखिए, 13 साल की अवस्था तक, अगर हम इस ओवरी की बात करें, तो 13 साल की अवस्था तक ओवरी निष्क्रिय रहती है, निष्क्रिय रहती है। अब देखिए कमाल, ए अग्रभाग का हम कह रहे थे कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में एक LH होता है, एक FSH होता है हार्मोन। तो इसका जहां पर काम होगा वहां पर हम बताएंगे, ऐसा हमने कहा था। देखिए, यहाँ पर हमें बताने की जरूरत पड़ी, 13 साल की अवस्था तक ओवरी निष्क्रिय रहते हैं। अब देखिए जरा,
ये निष्क्रिय है। जैसे ही 13 साल की अवस्था खत्म होती है, ये जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के हार्मोन्स होते हैं, ये इस पर प्रभावी हो जाते हैं और इनके प्रभाव से ओवरी जो है सक्रिय हो जाता है, ओवरी सक्रिय हो जाता है या हो जाती है। अब जरा देखिए, ओवरी सक्रिय हो गई तो ऐसी दशा में हमें मेंसुरेशन साइकिल देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं मासिक चक्र। आप इसको हेडिंग करके लिखिए, मासिक चक्र। बता रहे हैं ओवरी सक्रिय होने के बाद यही सब घटनाएं घटेंगी। अब देखिए, हम अगर बात करें गर्भ धारण की, तो उससे पहले गर्भ की साफ सफाई होती है, यानी मेंसुरेशन साइकिल को 3 तारीखों में बांटा गया है। कितने तारीखों में बांटा गया है? 3 तारीखों में बांटा गया है। तो 3 तारीख जैसे हम अपने से बंटवारा करते हैं कि अगर इसकी क्रियाकलाप 1 से शुरू होती है, तो एक है 1 से 5 दिन, दूसरा है 6 से 13 दिन, तीसरा है 14वें दिन, फिर अगला है 21वें दिन। देखिए, 1 से 5 दिन जो है वो गर्भ की साफ सफाई होती है, गर्भ की साफ सफाई होती है, जिसमें खराब पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है, को बाहर कर दिया जाता है। अब देखिए, 6 से 13 दिन तक अंडाशय में अंडा का विकास होता है, 14वें दिन अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। 14वें दिन अंडा फैलोपियन ट्यूब, अभी बता रहे हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। देखिए, अगर हम संरचना थोड़ा रफ डायग्राम ऐसे बनाएं, तो ऐसे करोड़ों अंडाशय में जो कण है, ये अंडे का विकास होता है, इसमें ये अंडाशय है। यहाँ पर एक पाइप लगी होती है, इस पाइप को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पूरा गर्भाशय तक जाता है, गर्भाशय से लिंक होता है। इस पाइप को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। देखिए, इसमें करोड़ों अंडा होते हैं। अब इसमें से सभी के सभी एक बैग ऐसे विकसित होते हैं, लेकिन सभी के सभी जीवित नहीं रहते। उसमें से केवल 1 या अधिकतम 2 जीवित हो जाते हैं। तो अब ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब, अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कि इतने में एक अंडा सक्रिय हुआ, अब धीरे धीरे सभी के सभी बाकी सब खत्म हो जाते हैं, केवल 1 या 2 बचते हैं। अब यहाँ पर आते आते यहाँ पर आ गया, तो यही 14वें दिन यही होता है कि अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। देखिए, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आया तो 21 दिन लग गया, इसे 21वें दिन कहते हैं। तो 21वें दिन में वो थोड़ा सा रूप ले लेगा, बच्चे का थोड़ा सा रूप लेगा, इसका अंग बनना शुरू होगा अंदर गर्भ में। इसी में से HCG हार्मोन निकलने लगता है, इसे आंवल कहते हैं। ये जो बन रहा, ये जो बच्चा बन रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग प्लीसेंटा कहते हैं, प्लीसेंटा या आंवल कहते हैं। तो आंवल का निर्माण चौथे दिन होता है, 21वें दिन। आंवल का निर्माण 21वें दिन होता है, यहाँ पर भी लिख दें, आंवल का निर्माण
तो आंवल इसी को कहते हैं, जो पैक है गठरी में, प्लेसेंटा है, उसे आंवल हम लोग कहते हैं। गर्भाशय के अंदर होता है। 21वें दिन इसका निर्माण होता है। जब ये निर्माण हो जाता है आंवल का, तो इसी में से HCG हार्मोन निकलने लगता है। HCG हार्मोन, ये क्या है? अब HCG का मतलब ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। तो HCG हार्मोन क्या काम करता है? अब पता चला कि ये हमें परीक्षण करना है कि गर्भ में बच्चा है कि नहीं, तो HCG हार्मोन निकलता है और इसी से परीक्षण किया जाता है। एक परीक्षण किट आती है, परीक्षण किट, परीक्षण किट आती है जो HCG हार्मोन का परीक्षण करती है। इसीलिए इस हार्मोन को गर्भ परीक्षक हार्मोन भी कहते हैं। बहुत बार का पूछा गया ही, गर्भ परीक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? HCG को कहते हैं, गर्भ परीक्षक हार्मोन। तो बताइए, गर्भ परीक्षक हार्मोन कब निकलता है? 21वें दिन निकलता है। इसका नाम क्या है? HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन इसका नाम है। जब HCG हार्मोन, गर्भ परीक्षक हार्मोन, तो ये उपलब्ध होता है मां के मूत्र में। यह मां के मूत्र में उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। देखिए, एट ए ग्लैंस हम सभी तिथियों को इस पर बता दिए। ओवरी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। अब देखिए, जो दवाएं बनाई जाती हैं वो गर्भ के लिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिश्रण होते हैं, उन्हीं से बनाया जाता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे नर से निकलने वाले हार्मोन या टेस्टिस या वृषण से निकलने वाले हार्मोन। धन्यवाद।